जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए हमारी जगदम्बा से, हमारी माँ से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में बहुत सारी सफलता प्राप्त करें। ईश्वर आपको सभी नकारात्मक व्यक्ति और वस्तुओं से दूर रखे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों के बाद आपके ही चैनल पे। आपका चैनल स्पिरिचुअल लव 1111। कल बहुत सारे लोगों के सवालों की झड़ी लग गई। हम कहाँ थे इतने दिनों तक? भला ऐसे भी कोई करता है क्या? ऐसे तो कोई नहीं करता। हम करते हैं ना ऐसा। जब भगवती का प्रेम चरम सीमा पर होता है ना, फिर कुछ और करने का मन नहीं करता। हर समय उनके ध्यान में लीन रहने का मन होता है और ऐसा लगता है कि अगर हिमालय में रहकर भी हमने भौतिक वस्तुओं को एकत्रित किया या हम भौतिकता में रहे तो फिर क्या मतलब है हिमालय में साधना करने का? देखो, रीडिंग आप सबकी भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है। ठीक है, आप सबको हमसे गाइडेंस मिलती है और आप सबको हमसे बहुत लगाव है, हमें पता है। आप सब हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारी बहुत चिंता करते हैं। अभी जब हिमाचल में बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग हो रही थी, बादल फट रहे थे, तो हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के। हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और हम आपको एक बात बताएं, हम जहाँ रहेंगे ना वहाँ कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि माँ अभी हमसे बहुत सारे काम लेने वाली है, तो इतनी जल्दी तो हमें कुछ होगा नहीं। हम जिस जगह पर है ना वो बहुत सेफ एरिया है, बहुत सुरक्षित है। और फिर आ गई तो कहना ही क्या, है ना? बिस्तर में पड़े पड़े भी लोग चले जाते हैं, तो ऐसा ही हमारा भी है। तो हम साधना में थे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी, बहुत डीप, बहुत अच्छी साधना थी हमारी और भगवती की बहुत अनंत अनंत कृपा रही हम पे। तो अ, अभी भी कोई इरादा नहीं था। हमने सोच लिया था कि हम आपको सच बताएं, जैसे कि हमें ज़रूरत पड़ती ना पैसों की, जैसे कि अब हिमालय में तो भोजन की व्यवस्था के लिए, रहने के लिए तो धन चाहिए। तो हमने सोच लिया था कि हम कुछ और सोचते हैं, कुछ जिससे अर्निंग हो सके थोड़ी बहुत, अपने खर्च हमारे चल सके। और ये जो हमारे 8-8 बच्चे हैं, जो भगवती ने एक ज़िम्मेदारी जैसा दे दिया है, वो छोड़ के जाते नहीं हैं, तो उनका भरण-पोषण थोड़ा-सा हो ना। सोचा था कुछ और देखते हैं और हमने देख भी लिया था। पर ऐसा समझो कि यूट्यूब से हमारी धन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन पता नहीं, जैसे कि कल ध्यान से हम उठे और फिर भगवती ने कहा कि तुम्हें रीडिंग करनी है, तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसे-ऐसे जाना है, तो फिर उनका आदेश कैसे टाल सकते हैं? तो बस आ गए हम। तो कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 करें रीडिंग, बाकी जैसी भगवती की इच्छा। हम कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते कि अब से पक्का प्रॉमिस अब से आएँगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हमारे हिसाब से होता नहीं है, हमारे आराध्य के हिसाब से होता है। हमने जैसे उन पर समर्पण कर रखा है ना, उस हिसाब से वो सब कुछ करती हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पता नहीं कहाँ-कहाँ से, दूर-दूर देशों से लोग हमसे जुड़े हैं और हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना आप सब लोग इतनी चिंता करते हैं। माँ भगवती से प्रार्थना है कि सदैव आप लोग खुश रहें। और हाँ, जैसे कि आप लोग हमारी चिंता करते हो और हम गायब होते हैं 3-3 महीने के लिए,
तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। अभी पुराना वाला नहीं, नया वाला हमने एक न्यू ग्रुप बनाया है। तो वहाँ पर हमने नवरात्रि साधना कराई थी सभी बच्चों को, जो मतलब बहुत करीब हैं हमारे, उन्होंने जॉइन कर रखा है। उसको कोई भी जॉइन नहीं कर सकता, जो अपनी रियल नेम, रियल पिक्चर, रियल आइडेंटिटी के साथ आएगा, उसको ही अलाउ करेंगे जॉइन होना। पहले वाले ग्रुप में कोई भी आता था, कोई भी जाता था। इस ग्रुप में ऐसा नहीं है। तो यदि आप हमसे सच में बहुत प्रेम करते हैं और हम रीडिंग नहीं करते, गायब हो जाते हैं, तो हम ग्रुप में एक्टिव रहते हैं। मतलब कि ग्रुप में हम साधनाएँ कराते रहते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, वहाँ कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, लाइव भी आते हैं। जैसे कि हम हिमालय की कुछ दुर्गम जगहों पर जाते हैं, तो अगर वहाँ पर नेटवर्क हुआ, तो हम वहाँ से लाइव भी करते हैं और दर्शन भी कराते हैं। तो आप यूट्यूब पर ज़्यादा देखो हमारा वो नहीं होता, ध्यान नहीं होता, पर ग्रुप में जो बच्चे हमसे जुड़े हैं ना, उन पर ध्यान ध्यान होता है हमारा। तो आप चाहो तो उसे जॉइन कर सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वरना आप उसे अप दीपो भव करके है वो ग्रुप, ठीक है? आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। हुँ? और हमारे अबाउट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमने लिंक दिया हुआ है उस ग्रुप का, ठीक है? तो देखो बातें बड़ी लंबी हो गई। क्या करें, इतने दिन से आप लोगों से बातें ही नहीं हुई थी। थोड़ा-सा बताना तो ज़रूरी था ना। और हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो, बहुत-बहुत सारी माफ़ी कि हम इतने दिन से गायब थे, आप लोगों का ख़्याल नहीं रखा, आप लोगों को कुछ बताया नहीं, गाइडेंस नहीं दी भगवती की, तो उसके लिए क्षमा। लेकिन कोशिश रहेगी कि हफ़्ते में 1-2 रीडिंग करें हम, ठीक है? और अगर जो लोग हमसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो वो अभी बुकिंग करवा सकते हैं। इस टाइम पर अभी कोई साधना नहीं है और दिवाली में ही होगी, जो भी होगी, तो अभी हम पर्सनल रीडिंग कर रहे हैं। और हाँ, जिन लोगों को लगता है ना कि चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर देखो हम 6-6 महीने तो पर्सनल रीडिंग करते नहीं हैं, टैरो रीडिंग भी नहीं करते, जर्नल रीडिंग भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो अगर एक बात बताओ, अगर हम चार्जेस नहीं लेंगे तो हम इन जो भगवती ने हमें ये 8-8 बच्चों की ज़िम्मेदारी दे रखी है, जो हमें छोड़कर जाते नहीं हैं, जो हमारे दरवाजे पे रोते रहते हैं, हम उनका पेट कैसे भरेंगे? हाँ? हमें कोई डोनेशन थोड़ी आता है कहीं से कि कोई एनजीओ है, कोई चैरिटी है। ऐसे ही वृंदावन में भी हमारे पास 10-10 डॉग हैं, और यहाँ पर हिमालय में भी हैं ये। तो उनका पेट हम कैसे भरेंगे? हमें उनके लिए करना पड़ता है। जैसे एक माँ ना अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कमाती है। तो बस ऐसा समझो कि हम उनकी माँ हैं और हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए माँगते हैं आपसे। और एनर्जी एक्सचेंज किए बिना तो आपका भी भला नहीं होगा। हुँ? तो उसको बहुत ज़्यादा मत समझिए। अगर आप 4 पैसे हमें एक्स्ट्रा दे देते हैं ना, ये देते भी हैं ना, तो आप ऐसा समझिए कि आप एक हिमालय के साधक की साधना करने में मदद कर रहे हैं। हाँ, आपका पैसा जो आप रीडिंग हमसे लेते हैं, जो दो हम हमें 2 पैसे देते हैं, उससे हम कोई अय्याशी नहीं कर रहे हैं, उससे हम कोई आपके पैसों से कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। उसके उन पैसों से उन बच्चों को भोजन जाता है, जिन्हें गाँव के लोग एक टुकड़ा भी नहीं देते। इस गाँव के लोग कुत्तों के मामले में बहुत क्रूर हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको बोरी में भर के नदी में फेंक देते हैं, और हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं देख सकते। हुँ? तो एक लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, बातें बहुत हुई। एक लंबी सी गहरी श्वास लीजिए, मन को शांत करिए, और एक ऑप्शन, एक नंबर चूज़ करिए। देखिए कि इस दिवाली तक आपके जीवन में क्या होने वाला है, कौन-सी खुशखबरी मिलने वाली है, परमात्मा आपको क्या देने वाले हैं। बिल्कुल पॉज़िटिव होकर कॉन्सन्ट्रेट करके, बिल्कुल ध्यान से, एकाग्रता के साथ एक पाइल, एक ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। भगवती आपकी इच्छाएँ पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। चलिए रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत सारी सफलताएं प्राप्त कर रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत दिनों के बाद आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। तो हम बहुत दिनों के बाद आ गए हैं एक प्यारी सी रीडिंग लेकर और भगवती की प्रेरणा से उनकी ब्लेसिंग्स लेकर कि इस दिवाली, ठीक है, इस दिवाली आपको क्या मिलने वाला है, आपको कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स, इष्ट देव, कोई भी जिनको भी आप मानते हैं, पूजते हैं, जिनसे आप दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं, तो वो आपको इस दिवाली क्या देने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो लंबी सी गहरी श्वास लेकर प्रेम पूर्ण होकर और पॉजिटिविटी के साथ सुनते रहिए, ठीक है। हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम कहाँ थे इतने दिनों तक और हम कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में। तो आप सबको तो पता है ना, हम एक साधक हैं और हम हिमालय पे रहते हैं। हम हिमालय में अपना सब कुछ त्याग कर साधना करने आए हैं। कभी कभी जब भगवती का प्रेम अनंत हो जाता है और साधना बहुत गहरी हो जाती है, फिर रीडिंग अपने आप छूट जाती है, फिर रीडिंग करने का मन ही नहीं होता। लेकिन जब साधना से बाहर आते हैं, 10-15 दिन बीत जाते हैं, तब सडन भगवती का आदेश होता है कि हम रीडिंग करें जाके। जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कुछ अंट संट बात ही हो। रीडिंग में बहुत सारे लोगों को राह मिलती है, सही रास्ता दिखाना होता है। बहुत सारे लोगों को अध्यात्म से जोड़ना होता है। भटके हुए लोगों को उनसे खुद का उनका परिचय कराना होता है। प्रेम का सही मतलब समझाना होता है। आजकल जितनी लूट प्यार के नाम पर हो रही है ना, विश्वास के नाम पर हो रही है ना, उतना तो सच बताएं किसी चीज में नहीं है। विश्वास जीत कर लोग विष दे रहे हैं, विष जो 1 सेकेंड में मृत्यु प्रदान करता हो, है ना। इसलिए शायद भगवती हमें बार बार भेजती हैं कि चलो 3 महीने हो गए हैं, अब तुम जाओ 2-4 दिन रीडिंग करके आओ। तो डियर, इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं, आपकी जो भी हैं आप, ठीक है। तो आपका स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आप बहुत स्ट्रांगली हो सकते हैं, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा कम है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 9 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल पी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पी, और USKNIRJ, ठीक है। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, जरूरी नहीं है। कभी कभी जैसे कि आप लोग परेशान हो जाते हैं कि दीदी रीडिंग मैच हुई पर डेट ऑफ बर्थ और इनिशियल मैच नहीं हुआ। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ इनिशियल मैच हुआ लेकिन रीडिंग मैच नहीं हुई। तो मेरे बच्चे, ये जर्नल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और बड़ी खुशी की बात होती है कि आपसे रीडिंग मैच हो जाती है। देखो ना कितने लोगों की मिक्सअप एनर्जी होती है। अगर आपको खुद के बारे में सच में जानना है तो उसके लिए आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। हाँ, तो
हम आपको बताएं डियर पाइल नंबर 1, आपकी जिंदगी की इस दिवाली नई शुरुआत होने वाली है। क्या सिया? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? तो सीयू को हमारे साथ बैठना है। हम चाहे रीडिंग करें चाहे कुछ भी। थोड़ी तबीयत खराब है ना इसकी, इस वजह से। तो आपकी जिंदगी की ना नई शुरुआत होने वाली है। जैसे कि किसी चीज को एक लंबे समय से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लंबे समय से किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई सिचुएशन है, कोई भी चीज है, मतलब कि बहुत समय से ना आप उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं बहुत पेशेंस के साथ, ठीक है। तो इस दिवाली आपको वो मिलने वाला है। अब हम कुछ लोगों के बारे में बताएं, जैसे कि कुछ लोग जैसे कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं लंबे समय से, तो आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता दिख रहा है, हमें दूर से आता हुआ एक रिश्ता दिख रहा है आपके लिए, जैसे कि शादी का रिश्ता। और कुछ लोगों के लिए जैसे कि एक न्यू कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है हमें, कि कोई जैसे कि एक लंबे समय से आप प्रेम के लिए तरस रहे हैं, किसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए तरस रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में ना प्रेम आने वाला है, ठीक है। या कि कोई काम करने के बारे में, किसी काम की शुरुआत करने के बारे में बहुत समय से सोच रहे हैं, तो आपका वो काम करने के लिए आपको एक पार्टनर मिलने वाला है जो आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और अच्छे से मतलब आप उस काम को दोनों मिलकर चला सकोगे, स्टेबल कर सकोगे, ठीक है। हम थोड़ा सा आपके बारे में बताएं, पाइल नंबर 1 आप जो भी है ना, आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि कुछ लोगों की एज यहाँ पर जैसे कि टीनेजर्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग 20 to 30 के बीच में हैं, और कुछ लोग फिर ना थोड़ा ज्यादा एज है, जैसे कि आपकी 35 to 50, 50+, कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। कभी कभी ना लोग समझदार बोल बोलकर ना हमसे हमारी खुशियां छीन लेते हैं। आपका जीवन कुछ ऐसा ही रहा है। समझदार मतलब समझ रहे कैसे? जैसे कि आपके अंदर कुछ भावनाएं हैं, आपको कोई कोई बात बुरी लगी, आप आप हर्ट हुए अंदर से और आप बोलना चाहते हैं, पर लोग कहेंगे अरे पागल हो क्या, तुम तो कितने समझदार हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं है, अरे आप तो बहुत समझदार हैं। पता है लोग आपको महान बनाकर भी ना अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे होते हैं। मतलब कि आप रो नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते, आप अपने एहसास बयां नहीं कर सकते। लोगों ने आपको ऐसा बना दिया है ना कि जो है उसको अंदर ही रखो, अगर आपने बाहर निकाला तो आप बचकाने हो जाओगे, ठीक है। कि अरे क्या बचकानी बातें कर रहे हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम थोड़ी ना ऐसा, तुम रो थोड़ी सकते हो, तुम कुछ बोल थोड़ी सकते हो। अब इसमें आप मेल हो फीमेल हो, तो जैसे कि एक एक साजिश ऐसी रची गई कि जहां पर आपकी भावनाएं व्यक्त करने का कभी आपको मौका ही ना दिया गया। लोगों को समझ आता है कि हमने जो किया है ना, इससे सामने वाला हर्ट हो रहा है, लेकिन लोगों ने आपके आपके सामने ना आपकी तारीफ कर करके, अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे तो, अरे वो बुरा नहीं मानते। जैसे वो एक होता है ना कि किसी को गाली दे दी और को, अरे उसको बुरा नहीं लगा, वो बुरा नहीं मानती कभी। अरे कभी उससे तो पूछो कि तुम्हें क्या बुरा लगा, तुम्हें क्या अच्छा लगा, ठीक है। तो आपके अंदर भी एक मासूम बच्चा है जो खुलकर जिंदगी शुरू से ही जीना चाहता था, लेकिन लोगों ने जीने नहीं दिया, ठीक है। लोगों ने समझदार बना के, महान बना के, अंदर से घुट घुट कर मरने को मजबूर किया। तो आपने ना अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं कुछ इस कदर दबाई हैं शुरू से ही। अब देखो, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं आप, एक जिम्मेदार इंसान हैं आप,
लेकिन अपने लिए जीते नहीं हैं, क्योंकि लोगों ने अपने लिए जीने का हक ही आपसे छीन लिया है। ठीक है? कि आप अपने लिए नहीं जी सकते। नहीं, क्या बताएँ? अब आप लोग गृहस्थी में हैं, आप लोग सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हमसे बेहतर समझते हैं आप। लेकिन हम यहाँ पर ना, जो हमें वाइब आ रही है, जो हमें अंदर से संकेत मिल रहे हैं, हम जस्ट वो बता रहे हैं आपको। तो आपका जीवन ऐसा ही रहा। पर एक चीज़ और है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिनके लिए आपने अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशंस को, अपनी इच्छाओं को मारा, वो कभी भी आपके सगे नहीं थे। वो कभी भी आपके वेल विशर नहीं थे। ठीक है? वो सदैव आपके लिए षड्यंत्र करते रहे। उनके अंदर हमेशा ये रहा कि जो भी है इसके पास नोच लो। नोचना मतलब कि बस घसीट लो, जैसे भी मतलब मिले, जैसे भी हो, खींच लो, खींच लो। ठीक है? तो ऐसा हुआ आपके साथ कि कोई भी मतलब एक होता है ना कि ढंग का इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा। चाहे परिवार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो। तो देखो, अंत तक हमने अब तक जितना लोगों को जाना है, क्योंकि जैसे कि हम आपको बताएँ कि हमने 7-8 साल भागवत कथा की है। तो जैसे जिन-जिन शहरों में हमारा जाना हुआ है, जब जब लोग हमसे बात करने आते थे, पता नहीं क्यों परमात्मा की कृपा से मैच्योरिटी हमारे अंदर ना, लोगों को समझने की परख बचपन से ही है। तो हमने ये देखा ना कि इंसान लोग इस तरह की बातें करते थे कि उनको कोई समझने वाला नहीं है, उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं है। चाहे उनकी खुद की संतान ही क्यों ना हो। ठीक है? मतलब कि हर कोई जीना चाहता है, पर उसको जीने दिया नहीं जाता। उसको ये कहकर कि तुम्हारे जैसे कि ये तुम्हारी कोई उम्र है? इतने बच्चों की माँ हो गई हो, इतने बच्चों के बाप हो गए हो, तो ये तुम्हारी कोई उम्र है ये सब करने की? नहीं। जैसे कि आप समझो बात को। तो हमने देखा ना कि हमेशा ना लोग तन्हा रहे अंदर से। बाहर से वो दिखा रहे हैं, वो किसी की पत्नी है, किसी का पति है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। बहुत सारे रिश्ते एक व्यक्ति निभाता है दिन भर में। पर वो कभी खुद से अंदर के अपने अंतरात्मा के साथ एक रिश्ता नहीं निभा पाता कि मुझे खुद को खुश रखना है। अगर मैं खुश हूँ तभी मैं सबको खुश रख सकता हूँ। एक दुखी व्यक्ति दूसरों को खुश कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता खुश। परिवार में जो इतने दंगे-फ़साद हो रहे हैं ना, उसका रीज़न यही है कि प्रत्येक व्यक्ति दुखी है और वो दूसरों को खुश करने की कोशिश में लगा है। जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, आप उसे देने की कोशिश कर रहे हो। जब खुशी आपके पास होगी तभी तो किसी को दे सकोगे। आपके पास है नहीं तो आप क्या दोगे? आपके पास क्या है? डिप्रेशन है आपके पास, एंग्ज़ायटी है आपके पास। आप जिसके पास बैठोगे वही बातें फूट पड़ेंगी। ठीक है? आप जिससे बात करोगे वही चीज़ें निकलने लग जाएँगी जो आपने अंदर दबाया है। तभी तो जब कुछ ऐसे लोगों को आप सुनते हो जैसे हम जैसे हम कि सुकून मिला, शांति मिली, आपसे आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि हमने इस सुकून के लिए ना अपना सब कुछ त्याग दिया है। अपनी सुख, अपनी सुविधा, अपना धन, अपना वैभव, अपना परिवार, सब कुछ। आप यकीन करेंगे कि यहाँ पर माइनस टेम्परेचर इस टाइम पर अक्टूबर में है। जैसे आप लोगों के यहाँ इस टाइम पे फैन, कूलर, एसी चल रहे होंगे। यहाँ पर माइनस टेम्परेचर है इस टाइम पे। तो मतलब क्या साधना नीचे के इलाकों में नहीं हो सकती? क्या साधना और वृंदावन नहीं हो सकती? हरिद्वार नहीं हो सकती? हिमालय ही क्यों? क्यों चुना हमने हिमालय? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि हिमालय जाते थे और हमारी बचपन से खोज थी कि हम हिमालय जाएँ। इस सुकून के लिए बस। इस सुकून के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों का बलिदान किया है, त्याग दिया है उन चीज़ों को हमने अंदर से। यूँ कहो ना, हमने नहीं त्यागा, वो अपने आप हमसे छूट गई, हमें वो व्यर्थ लगने लगी। हर एक चीज़ की व्यर्थता का बोध होने लग गया कि चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, वो भी लगा कि इसकी जितनी ज़रूरत है बस उतना होना चाहिए। ज़्यादा रख कर भी कुछ होता नहीं है।
बस टेंशन रहती है उसको सेव करने की, सिक्योर करने की। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो दिन-रात ये सोचता रहता है कि भाई इसको कैसे क्या करें, इसका इसका कहाँ उपयोग करें, ठीक है? उसको चोरी-चकारी की टेंशन रहती है कि कोई लूट ना ले। तो अब हमसे जब सुकून बहता है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास सुकून है, तभी हम आपको सुकून के 2 पल अपनी आवाज़ के द्वारा दे पाते हैं। तभी तो आपको सुकून मिलता है। तो पहले कोई भी चीज़ देने से पहले वो आपके पास होनी चाहिए, प्रेम। अब लोग हर किसी को प्यार चाहिए, आपको भी प्यार चाहिए, आप जिससे प्यार करते हो उसको भी आपसे प्यार चाहिए। पर लोगों को लगता है ना कि शरीर का लेन-देन प्यार होता है। 2 मीठी-मीठी बातें वो प्यार होता है, नहीं। दरअसल किसी के अंदर प्यार है ही नहीं। पहले आपको सेल्फ लव करके अपने आप को प्रेम से पूर्ण करना होगा। पहले आपको स्वयं से प्रेम करना होगा। अपने अंदर स्वयं स्वयं से प्रेम करके प्रेम की ऊर्जा को भरना होगा। उसके बाद आप किसी को प्रेम दे सकते हो। उसके बाद सामने वाला आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आपके हृदय से, आपके अंतर चेतना से प्रेम का झरना बहता होगा। और जिससे वो मतलब कभी ऐसा नहीं लगेगा उसको लगेगा हर बार इससे मिलकर कुछ नित नया। नहीं, लोगों की वही बातें पुरानी हो जाती हैं, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा कुछ नया आपके पास है नहीं। तो कोई चीज़ देने से पहले वो आपके पास होनी चाहिए। पैसे किसी को देने हैं तो पहले आपके पास होने चाहिए, है ना? सुख देना है किसी को तो पहले आपके पास होना चाहिए। सुकून देना है तो पहले आपके पास होना चाहिए। प्रेम देना है तो पहले आपके पास होना चाहिए। हम सब, इवन जो आप हमें देख सुन रहे हैं ना, आप भी प्रेम ही चाहते हैं। तो आपके परिवार वालों ने, आपके सब लोगों ने आपको महान-महान, समझदार-समझदार बना के दबाया, बहुत दबाया। अपनी भावनाओं को मार दिया आपने, ठीक है? पर अभी आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। हम ये भी बता दें आपको कि जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, वो आपको प्रेम देने ही आ रहा है, पर आप उसको प्रेम से पूर्ण मत समझना। उसको भी आपसे प्रेम चाहिए, उसको भी आपसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको भी आपसे सुकून चाहिए। अब सोचो, आपने तो अब तक अपने आप को घुट-घुट कर जीने को मजबूर किया है, ठीक है? आपने तो उसको, अपनी भावनाओं को दबाया है, हमेशा दबाया है। फिर जो चीज़ आपके पास नहीं है, आप उसे कैसे दोगे? तो हम आपको बताएँ, किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, जन्म-जन्मांतरों तक चलाने के लिए, पहले आपको उस ऊर्जा से खुद को पूरित करना होगा। कैसे? हमेशा खुद से प्रेम करो। अपने आप को प्रेम करके शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने आप को गहराई से देखो, ये मेरा शरीर है। आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद से बहुत प्यार है। अपने एक-एक अंग की खुद से तारीफ़ करो, दूसरों के मोहताज मत रहो कि लोग कॉम्प्लीमेंट करें, अरे आज बहुत चमक रहे हो। क्यों? अगर उन्होंने नहीं बोला तो तकलीफ हो गई। हमें हमें हम देखते हैं ना, लोग सजते-संवरते हैं दूसरों के लिए कि दूसरे कॉम्प्लीमेंट करें। या हमारा पति हमें देख के तारीफ़ कर दे, वाह बढ़िया लग रही हो, या हमारी पत्नी देख के बोल दे कि यार बहुत सुंदर लग रहे हो। क्यों? आप खुद को अच्छे नहीं लगते? सामने खड़े हो जाओ ना आईने के और कहो कि या वाह तुम तो कितनी खूबसूरत हो। फिर क्या खुद से अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होगी? बहुत लंबी बातें हैं। दरअसल हम टैरो रीडर नहीं हैं, हम एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं ऐसा लगता है। और क्या बताएँ आपको? तो ये जैसे कि आपको हमेशा प्रेम की तलाश रही ना, कोई मुझे समझने वाला हो, कोई मुझे प्रेम करने वाला हो, वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है इस दिवाली, ठीक है? पर वो लंबे समय तक नहीं चलेगी। हम आपको अभी बता दें। अब जैसे कि आप कोई चीज़, ठीक है, आप कोई रिश्ता ढूँढ रहे हो शादी के लिए, शादी आपकी होने वाली है, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। मान लो कोई आप बिज़नेस पार्टनर ढूँढ रहे हो, वो चीज़ आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको जो आपका जो जीने का ढंग है ना, जो आपका जो पैटर्न है ना, उसको चेंज करना होगा। वरना ये जो खुशी आपको इस दिवाली मिलने वाली है, ये 6 महीने ज़्यादा नहीं टिकेगी, लिख कर रख लो। मिलने वाली है, भगवान पूरी कर रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे द्वारा ये भी कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारे
सपने तो पूरे हो रहे हैं, तुम्हारे सब्र का फल तो तुम्हें मिल रहा है, लेकिन उसको संभाल कर कैसे रखना है ये भी सीख लो, है ना? किसी ने बहुत मेहनत करी, किसी जॉब को पाने के लिए, उसको मिल गई, फिर उसने गलत हरकतें करी, कुछ ऐसी चीज़ें करी, संभाल के ना रख पाया, चली गई नौकरी। किसी ने बड़ी मेहनत करी किसी व्यक्ति को पाने के लिए, पा तो लिया, ठीक है, पर उसको निभाना कैसे, उस रिश्ते को आगे चलाना कैसे है, वो नहीं चला पाया, रिश्ता खत्म हो गया। हो जाता है। तो कोई भी चीज हो, जैसे किसी ने बड़ी साधना करी किसी सिद्धि को पाने के लिए, सिद्धि मिल तो गई, लेकिन उसको सिद्धि का सदुपयोग करना ना आया, उसने सिद्धि का दुरुपयोग कर डाला, सिद्धि उसको छोड़ के चली गई। कुछ भी हो, तो ऐसे ही जो आप चाहते थे, अब उसमें कुछ भी देखो हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन होती हैं। हम तो ये भी भूल गए हैं कि संसारिक लोगों की क्या-क्या ज़रूरतें होती हैं। हमें रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा कुछ समझ नहीं आता। हमें तो हमारी तो बस इतनी ज़रूरत है, मकान भी नहीं, एक छोटी-सी झोपड़ी हमारी आवश्यकता है। भगवती की कृपा से आप सबके आशीर्वाद से हिमालय में बन जाए, जहाँ हम हमारे बच्चों के साथ साधना कर सकें। ना ये हमें डिस्टर्ब करते हैं साधना के लिए, ना ऐसा कोई हमें ना कहे कि हम उनके मोह में ग्रस्त हैं, नहीं, हम बस जैसे कि जब तक हम जीवित हैं तो बस इनको भोजन देते हैं, इसके अलावा हमें कोई मोह नहीं है किसी से, स्वयं से कोई मोह नहीं है, किसी रिश्ते से कोई मोह नहीं है, तो इनसे भी नहीं है। प्रेम है, प्रेम स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं, प्रेम है पर मोह नहीं। तो हमें नहीं पता कि आपकी क्या इच्छा है, क्या आवश्यकता है, जो भी आप चाहते थे वो मिलने वाला है इस दिवाली, बस सँभाल के रखना सीख लेना। अब जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी आई है, कुछ लोग स्पिरिचुअल हैं यहाँ पर, ठीक है? तो जैसे कि आप बहुत समय से कोई साधना कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। जैसे साधना की सिद्धि, ठीक है? किसी साधना से कुछ चीज़ें मिलती हैं। वो आपको मिलने वाली हैं, पर सदुपयोग करना आना चाहिए, ठीक है? ये चीज़। अब एक बात और, आप कुछ लोगों के लिए ना, जैसे कि आप अपना एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ या अपना जीएफ-बीएफ कोई भी जिसे मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी मिलने वाला आपको, वो रिश्ता आपका मतलब रिन्यू होने वाला है, मतलब चीज़ें उसमें ठीक होने वाली हैं। हम तो शब्द भी भूल गए, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं जब 2 लोग दोबारा मिलते हैं? ये होते हैं साइड इफ़ेक्ट बहुत दिनों बाद रीडिंग करने के। उसको क्या बोलते हैं? अरे जो भी बोलते होंगे, आप लोग तो रोज़ रीडिंग देखते हो ना, समझ लेना, ठीक है? तो मतलब दोबारा से आप लोगों के बीच ना चीज़ें ठीक होने वाली हैं, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो फिर से वो इंसान थोड़ा बहुत प्यार लेके आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो अब ऐसा मत समझना कि अब आए, ये आ गया तो बस सब बढ़िया-बढ़िया, ठीक-ठीक, अब फिर सारी प्रायोरिटी उसी को दे दो, फिर अपने आप को कुछ मायने ही मत रखो, मायने ही ना रखो, अपने आप को इम्पोर्टेंस ही मत दो, ऐसा मत करना, ठीक है? कोई भी आ जाए, पहले खुद, क्योंकि खुद में ही खुदा है, अंदर ही यही परमात्मा है, जो बोल रहा है ना, ये परमात्मा ही है। ये नहीं होगा तो बोलने की औकात नहीं रहेगी हमारी, वही बोल रहा है। तो सबके अंदर वही है, एक ही तत्व है सबके अंदर, तो पहले उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी कोई और होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका खुद का सेल्फ, आप खुद होने चाहिए। समय पर इस शरीर को भोजन दो, समय पर इस शरीर को पानी दो, समय-समय पर जो इसको ज़रूरत है। इस शरीर में आप रहते हो, आपका घर है ये, और अपने घर की देखभाल जितने अच्छे से करोगे ना, उतना लॉन्ग लास्टिंग बनेगा ये, ठीक है? तो इस दिवाली आपकी एक बहुत अच्छी विश है, बहुत पुरानी इच्छा है जो पूरी होने वाली है, उसमें सब कुछ आता है। घर, मकान, दुकान, प्यार, परिवार, व्यापार, सब कुछ आता है, ठीक है? लेकिन उसको सँभाल के कैसे रखना है, ये सीख लेना, ठीक है? एक चीज़ और, जैसे कि कुछ लोग किसी बंधन में हैं, बहुत समय से कैद में हैं, तो वो मुक्त होने वाले हैं। अब ये बंधन कभी-कभी शरीर का बंधन नहीं होता, किसी ने जेल में डाल रखा है, नहीं। मेंटालिटी ऐसी है कि मैं कैद हूँ, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरी लाइफ़ को मेरे हिसाब से जीने की, कुछ अगर ऐसा है,
तो उससे भी आपको मुक्ति मिलने वाली है इस दिवाली। परमात्मा की कृपा बरस रही है आपके ऊपर, और हम प्रार्थना करेंगे कि आगे भी बरसती रहे ऐसे ही। तो ये होने वाला है। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बहुत सारी बातें हो जाती हैं जब लंबे समय के बाद आओ, तो ऐसा ही होता है, और हमें अच्छा लगता है आपसे बातें करना। ठीक है, तो समझ लो, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, खुश रखना है खुद को, और हर किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, विश्वास नहीं करना है। बस ऐसा समझो कि आपके सपने पूरे होने वाले हैं, कोई है आपको समझने वाला जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पर जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा वो आपसे करने वाला है। तो पहले खुद को समझो, खुद को प्यार दो, तभी दूसरों को प्यार दे सकोगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहने दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, तो जैसी आपकी इच्छा, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, और नहीं तो जैसी भगवती की इच्छा। अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रही कि सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बस इतना कहेंगे कि ऐड स्किप मत किया करो। वो हमारी साधना का एक जरिया है। उससे जो भी मिलेगा, उससे हमारी साधना में मदद मिलेगी। अब हम ये नहीं कहेंगे सब्सक्राइब करो, हम ये कहेंगे ना कि अगर कुछ ऐड आता है ना, तो उसे स्किप मत करो। ठीक है, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो बहुत दिनों बाद हमारा आना हुआ है, और माँ भगवती की प्रेरणा से आए हैं। तो बड़ी अच्छी सी गुड न्यूज़ आपको देने वाले हैं इस दिवाली के लिए। तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इधर अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, तो स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन बराबर हैं। डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 7 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 15 तारीख, 29 तारीख, 11 तारीख, 16 तारीख, 22 तारीख हो सकती है। ठीक है, और इनिशियल DHOB VLJ Y। ठीक है, ये है इनिशियल आपका फाइल नंबर 2। डियर, वैसे तो आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म के इंसान हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, नॉलेजेबल, देश दुनिया का ज्ञान आपके पास होता है, अच्छी अच्छी एडवाइस करना जानते हैं आप। और जैसे कि वक्त ने आपको इतना हार्ड बनाया है अब, कि इमोशंस को आप ना अपने कदमों तले रखना चाहते हैं। इमोशनल बहुत हैं, बहुत हैं, लेकिन अब तक इन इमोशंस के चक्कर में ना बहुत नुकसान हो गया है। भावनाओं में बहने का कारण यही है कि आप मतलब किसी का दुख देख नहीं पाते, आप भावनाओं में बह जाते हैं। कभी कभी झूठे मगरमच्छ वाले आंसुओं को भी आप असली समझ लेते हैं, और उस इंसान को सच्चा समझ लेते हैं। फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। अक्सर
अब तक आपके साथ ऐसा हुआ है कि बहुत सारे रिश्ते ऐसे रहे हैं, देखो सब एक रिश्ता ही है। माँ के साथ भी एक रिश्ता है, बहन के साथ भी एक रिश्ता है, सब रिश्ते ही होते हैं, रिश्ते नाते परिवार। जॉब करते हैं वहां पर भी एक रिश्ता है, बिजनेस करते हैं वहां पर भी जो लोग काम करते हैं उनसे भी एक रिश्ता है, सबके साथ एक रिश्ता ही है। लेकिन हर रिश्ते में आपको इमोशनल होने का मतलब भुगतान करना पड़ा है। कैसे कि किसी ने रो दिया, आपको लगा बहुत दुखी इंसान है, इसकी हेल्प करनी चाहिए। फिर तो लोगों को जैसे कि चाबी पता चल गई कि इस खिलौने में कौन सी चाबी लगती है। वैसे तो बहुत ज्यादा साइकिक पावर है आपके अंदर, बहुत मतलब इंट्यूशन स्ट्रांग है, समझ लेते हैं। लेकिन जब कोई रो देता है ना, वहां दिमाग नहीं लगाते आप। वहां आपको लगता है कि यार कोई बेवजह थोड़ी रोएगा, ठीक है। आप बस आंसू नहीं देख सकते किसी के। आपकी कोशिश रहती है कि मेरी लाइफ बैलेंस रहे और दूसरों की भी लाइफ बैलेंस रहे। सबकी लाइफ बैलेंस होना चाहिए, सबकी जिंदगी में अच्छा होना चाहिए। ऐसी कोशिश रहती है। तो आज तक कोई भी रिश्ता ना आपका स्ट्रांग नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं रहा कि जिसका बेस स्ट्रांग हो, जो निस्वार्थ प्रेम की नींव रखता हो। नहीं, हर एक रिश्ता आपकी जिंदगी में स्वार्थ वाला रहा, मतलब वाला रहा, मतलब जिसका बेस स्ट्रांग नहीं रहा। आपने जिंदगी भर लोगों का स्वार्थ पूरा किया तो आप अच्छे अच्छे, एक दिन आपने नहीं किया तो सब दिन का किया कराया भूल गया इंसान और आपको भला बुरा कह के चला गया। तो मतलब जिंदगी में आज तक कोई भी रिश्ता आपका स्ट्रांग नहीं रहा, वैसा नहीं रहा कि भाई हाँ ये एक दोस्त है मेरा अच्छा। जैसे होता है ना हर किसी की जिंदगी में, लोग कहते हैं एक ऐसा इंसान है जो निस्वार्थ प्रेम करता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है, जो उसका ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ये होता है लोगों की लाइफ में। पर आपकी जिंदगी में कोई नहीं था ऐसा कभी भी, और अभी है भी नहीं। तो पता है इन चीजों ने, इवन परिवार के लोगों ने भी, इन चीजों ने आपको ऐसा जैसे कठोर बना दिया है कि अब अगर कोई सच में रोता है ना तो आपको लगता है क्यों ड्रामा कर रहा है ये। अब आप ना जैसे कि दिल से जीते हैं पर खुद के लिए, पर आप अपने इमोशंस को ना कदमों तले रखना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति से बात करते समय अगर उसने रो दिया तो मुझे भावनाओं में नहीं बहना, मेरी भावनाएं बाहर नहीं आनी चाहिए। उसको ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं भावुक हो रही हूं, मैं भावुक हो रहा हूं, या उसकी बातों का मुझ पे कोई असर हो रहा है। अब तक जो हुआ, जैसे लोगों ने ठगा, जैसे लोगों ने मतलब निकाला, ठीक था, पर अब आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। ये चीज तो आप ऐसे बन गए हैं, वक्त ने बना दिया है। पर हम आपको बताएं, जैसे कि आप एक ना प्रिंसेस या प्रिंस हैं, किसके किसके डिवाइन के, यूनिवर्स के। आप भगवान के राजकुमार हैं, आप भगवान की राजकुमारी हैं। तो वो इस चीज का बहुत ख्याल रखते हैं कि राजकुमार के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, इस वजह से उसको कितना ज्यादा अनुभवी बनाना है, उसको कितनी सारी परीक्षाओं से गुजारना है। इसी वजह से यूनिवर्स आपको एक एक लेसन देने के लिए, हर एक व्यक्ति की असलियत दिखाने के लिए आपको ये दिन दिखाते रहते हैं। पर इस दिवाली ना आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बैलेंस होने वाला है, बहुत 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 कुछ। तो हम यहाँ पर आपको बताएं कि इस दिवाली ना आपके परिवार में भी सब कुछ बैलेंस होने वाला है, आपके प्यार में भी सब कुछ बैलेंस होने वाला है, करियर में भी सब कुछ बैलेंस 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 होने वाला है। कैसे?
अब तक जिन रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक की भावना नहीं थी, मतलब कि बराबर का समर्पण नहीं था, एक व्यक्ति समर्पित है, दूसरा व्यक्ति चालबाज है, एक व्यक्ति आत्मा से जुड़ा तो दूसरा व्यक्ति दिमाग से जुड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, समर्पण नहीं है, सामने वाला छल कर रहा है, मतलब से रिश्ता जोड़ रहा है, ठीक है, कि बस लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। तो अब क्या हुआ ना कि कुछ परमात्मा की कृपा हुई है आपके ऊपर कि अ, इस दिवाली आपके रिश्ते में मधुरता आने वाली, हर एक रिश्ते में मधुरता, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ, ऑफिस में, जो भी आपके साथ लोग हैं उनके साथ ना, मतलब कि चीजें बैलेंस होते हुए दिख रही हैं हमें। और ये जो चीजें बैलेंस में नहीं थी ना, इसके कारण आप बहुत स्ट्रेस में थे काफी लंबे समय से। लेकिन जैसे कि कभी कभी ना, हम एक बहुत पहले कहावत बोलते थे कि, एक बात कहते थे कि जंग जब दूसरों से हो तो लड़ने में भी मजा आता है, वहां हार जीत की बात होती है। लेकिन जंग जब अपनों से हो ना, तो वहां हम जीत कर भी क्या करेंगे और हार कर भी क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि मेरा दायां हाथ मेरे बाएं हाथ से नफरत करता है, लेकिन बायां हाथ तो कोई नफरत ही नहीं करता, ना उससे लड़ना चाहता है, ना उससे हारना चाहता, ना उससे जीतना चाहता है। ऐसे ही अपनों से लड़कर भी लगता है क्या ही होगा, और अपनों से कैसे लड़ें और क्या जीतें क्या हारें। बस हमेशा परमात्मा से प्रार्थना होती है कि काश इनको समझ में आता कि मैं इनके लिए कितना समर्पित हूँ, मुझे इनकी कितनी फिक्र है, और मैं इनके लिए क्या क्या करता हूँ, क्या क्या करती हूँ। काश ये मुझे समझ पाते तो शायद ये षड्यंत्र नहीं रचते, ऐसे मतलब नहीं निकालते, ये इस तरह की बातें नहीं करते। लगता है ना ऐसा? समझ सकते हैं। तो ये होता है आपके साथ। पर पता है, इस दिवाली ना, जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोगों ने उम्मीद खो दी हो, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि अब कभी कुछ ठीक नहीं होगा किसी भी रिश्ते में। तो ये फाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है ना, बस रिलेशनशिप के लिए है। कोई भी रिश्ता हो, तभी हमने रिश्तों की बात कही गहराई से। कोई भी रिश्ता हो, तो यहाँ पर बस रिश्ते ठीक होने वाले हैं। जैसे कि कोई चला गया है आपको छोड़ के, ठीक है, आपका प्यार, आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, कोई भी आपको छोड़ के चला गया है, जहां आपकी भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी, ठीक है, और आप बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे, बहुत ज्यादा, मतलब ये कि अ, बाहर से तो आपको भले दिखाना पड़ रहा था कि सब ठीक है ठीक है ठीक है, पर अंदर से क्या चल रहा था, क्या आग लगी थी, आप ही जानते हैं। लेकिन लेकिन जैसे ये होता है ना कि एक उम्मीद थी। अच्छे लोगों के पास ना उम्मीदें जरूर होती हैं, और वो उम्मीद होती है परमात्मा के प्रति कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो पॉजिटिव ही सोचते हैं कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही जो आपकी उम्मीद थी ना, आपने जो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा था ना कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल इंसान है। स्पिरिचुअल इंसान ना ज्यादा सवाल नहीं करता भगवान से, और जो समर्पण हो ना परमात्मा के प्रति, जिसने अपने दोनों बाहें खोल दी हो कि ले चलो जो जहां ले जाना है, वो सवाल नहीं करता। लोगों को लगता है कि समर्पण का मतलब ये है कि हम भगवान के सामने सरेंडर किए तो सब अच्छा अच्छा होगा। नहीं, अगर समर्पण है तो सवाल कैसा, और सवाल है तो फिर समर्पण कैसा? हम्म लोग कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर आप भगवान के भक्त हो तो फिर आपके साथ ऐसा बुरा कैसे हुआ, अगर आप भगवान के भक्त हो तो आपको बीमारी कैसे लगी? हाँ,
अगर आप ये हो, आपको तो ये होना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसे मूर्ख लोग। अरे जहां समर्पण है ना, वहां सवाल नहीं करते। अब जैसे कि प्रेमानंद जी हैं, वो तो बचपन से साधु हैं। अब कोई मूर्ख कहे कि अगर तुम भगवान की भक्ति करते तो तुम्हारी किडनी कैसे खराब हो गई भाई, ऐसी कैसी भक्ति। हाँ, जो भक्त होता है ना, वो अपने आराध्य से कभी सवाल नहीं करता कि तुमने ऐसा क्यों किया। औकात क्या है पूछने की हमारी कि उसने ऐसा क्यों किया। हम होते कौन है, हमें क्या पता कि किस जन्म का खाता है जो इस जन्म में खुला है, किस जन्म का कर्मा है जो इस जन्म में खुला है। कौन होते हैं हम पूछने वाले उससे। इसी जन्म का लेखा जोखा पता है हमें, पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, किसका परिणाम है, ये क्या पता। तो आप एक ऐसे इंसान हो ना जो परमात्मा के प्रति समर्पित है। अगर कुछ बुरा होता है ना, तो बस उसके सामने बैठ के रो देते हो कि मैंने बस अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा किया था और मुझे नहीं पता ये क्या हुआ। आपको सब पता है और आप देख लेना। तो समर्पण था, सवाल नहीं किया। तो ऐसा समझो जो जो गया था ना, ये कोई भी हो, जिस टशन के साथ गया था ना, उसी तरह से वो वापस आने वाला है। और वो पता है, वो इस बात को स्वीकार करेगा कि मेरी मति भ्रमित हो गई थी, इल्यूजन हो गया था, किसी ने उसको बहका दिया था, किसी ने उसको मार्ग भटका दिया था। जो भी गया है ना, वो वापस आने वाला है इस दिवाली। प्यार हो, परिवार हो, बच्चा हो, कोई खोई हुई जॉब हो, उसी सम्मान के साथ वो आपको स्वीकार करने वाला है, उसी सम्मान के साथ आपकी जिंदगी में वापस आने वाला है। कोई भी हो, ये जो भी गया था, दूर गया था ये, ठीक है, पर वो वापस आने वाला आपकी जिंदगी में। अब देखो, हम बुरा मत मानना, जैसे कि वो सॉन्ग नहीं है, हमें याद आया सडन कि देर लगी आने में उनको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, फिर भी हम घबराए तो, आइए आपका इंतजार था, वो इंतजार पूरा होने वाला है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल समर्पण, एक बराबर का प्रेम, सब कुछ अब आपको बराबरी से मिलने वाला है। और अपने आराध्य को बहुत 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 धन्यवाद करना, क्योंकि ये उनकी ही कृपा है आपके ऊपर। जो आपका समर्पण है ना, वो गजब का है। और जो आप सवाल नहीं करते ना, उससे आपके आराध्य बहुत खुश हैं, बहुत 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 खुश हैं। ठीक है, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। ये रिश्तों के लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 वालों की। ठीक है, और जैसे कि किसी का कहीं कुछ जाने का है, शायद अदर कंट्री, तो अगर उसके लिए आप लंबे समय से अप्लाई कर रहे हैं, लंबे समय से प्रयासरत हैं, तो उसके लिए भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। उधर से भी आपके लिए पॉजिटिव गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हाँ, जैसे कि अब आपकी मेहनत देखी जाएगी कि भाई आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, और आप डिजर्व करते हैं। मतलब कि आपकी क्वालिटी, आपकी पर्सनालिटी अब आपको सबको दिखेगी। अब आपके परिवार वालों को भी आपकी वैल्यू समझ में आएगी। जैसे जिन लोगों ने अब तक सिर्फ स्वार्थ निकाला ना अपना, उनको भी आपकी अहमियत का अंदाजा होगा और वो बराबरी का समर्पण करेंगे, बराबर से आपको समझेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या कहें, जिस लाल बाग के बगीचे में थे ना, लाल गुलाब के बगीचे में थे ना, वो जिस भ्रम में थे ना कि हमारा तो ये, हमारा तो वो, परमात्मा उनको उस बगीचे से उखाड़ के फेंकने वाला है। और कहाँ फेंकेगा? आपके पास, कि बेटा अगर ये नहीं है ना तुम्हारी जिंदगी में, तो कुछ भी नहीं है।
तो आपकी क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है, ये परमात्मा एहसास कराने वाले हैं इस दिवाली। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं डियर पायल नंबर 2, और कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ पैसों से रिलेटेड आपको मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, तो ये भी गुड न्यूज़ आपके लिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर कभी, देखते हैं कब होगा आना। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी ना सोचें, क्योंकि देखो लोगों का काम तो कहना ही होता है, कहते रहते हैं कहते रहते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर अच्छा लगा हो, तो बस ना आप चैनल को शेयर करिए, ना सब्सक्राइब करिए, ना लाइक करिए, ये सब मत करिए। कोई भी ऐड आए ना, कभी आप कोई रीडिंग देखें तो उसे स्किप मत करिए, क्योंकि वो हमारी साधना में एक साध्य है, ठीक है। जो आप ऐड स्किप नहीं करेंगे, हमें उससे कुछ मिलेगा, उससे हम हिमालय में निश्चिंत होकर साधना कर पाते हैं। वो हमारी जरूरत है, इच्छा नहीं। इच्छाओं को बहुत पीछे, बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अब बस परमात्मा से प्रार्थना होती है, भगवती से, कि आवश्यकताएं पूरी होती रहें। जय श्री कृष्णा। अब सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं।